अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि हम सभी को पता है, टीम बनाने के लिए हमें कौन कौन से तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। हमें वो चाहे सीखने पड़ते हैं, चाहे दूसरों को सिखाने पड़ते हैं, जो भी है वो है कौन कौन से सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के अंदर आप सभी को पता है कि या तो फेसबुक आएगा या फेसबुक लाइट दूसरी जो आ जाती है, और आप लोग अक्सर से ज़्यादा क्या करते हो, फेसबुक को टाइम दे देते हो, फेसबुक लाइट को नहीं देते। हालांकि फेसबुक लाइट में भी उतने ही लोग हैं, उतने ही लीड्स आपको मिल सकती हैं जहाँ से यह फेसबुक को मिलेगी आपको। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी फेसबुक पे लगे रहते हो, इसी पे ही लिंक शेयर करते रहते हो, पोस्टिंग करते रहते हो और इसको देखते तक भी नहीं हो। अगर आप इस पे 2 घंटे काम करो, इस पे 2 घंटे काम करो, तो ये टाइम जब आप बना लोगे ना, तो इस तरह क्या होगा, आपका एक टाइम टेबल भी बन जाएगा। आपको पता होगा मैंने इतनी वर्किंग इस पे करनी है, इतनी वर्किंग इस पे करनी है। करनी दोनों पे वर्किंग है, ये नहीं कि आप एक पे लगे हुए हो और दूसरे को आपने छोड़ दिया। तो आपने ऐसे नहीं करना। पहली बात आपने यही लिखनी है कि टाइम टेबल आपका लाजमी होना चाहिए। सुबह 6 बजे आप उठो अगर आपने कुछ अचीव करना है तो। अगर आप 6 बजे नहीं उठ सकते और आप कह रहे हो कि हम तो 11 बजे उठते हैं, 9 बजे हमारी रूटीन सेट होती है, अभी हम 12 बजे नाश्ता करेंगे, ये चीज़ें अगर आप बोल रहे हो ना, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज आपको भी पता है, जो जो लोग आज के दौर में कामयाब हो रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका टाइम टेबल अगर जाके देखा जाए ना, तो वो 6 बजे ही उठते हैं। और रात को जो है ना, वो अपना भी जो खाना खाना होता है वगैरह, ये 10-11 बजे इतना लेट नहीं करते, 9 बजे ही खा के सो जाए। अगर आपने सुबह जल्दी उठना है तो आप रात की रूटीन भी वैसे ही बनाओ, ठीक है। अब इस वीडियो के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है। जो आपके पास टाइम टेबल की कॉपी होगी ना, आपने उसे एक दीवार पे चिपका देना है, जहाँ पे आप आते जाते वक्त उसको देखते रहो। आपको पता लगे मैंने इतने घंटे इस पे देने हैं, इतने घंटे मैंने इसको देने, इतने घंटे इंस्टाग्राम पे काम करना है, थोड़ा सा टाइम मैंने मैसेंजर को देना है, एक ऐड OLX पे लगा देना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लिंक शेयर करते रहना है। कुछ ना कुछ तो लोग आपके पास आएंगे ही, फिर वो आपका काम है आपने उन्हें ज्वाइन कैसे करवाना है। अगर तो ये टाइम टेबल आपका बन चुका है, फिर आपको कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक चीज़ आपके माइंड में सेट हो चुकी है, एक चीज़ आपके दिमाग ने रट ली है कि मैंने करना है करना है करना है, तो वो होके रहती है। अब आपको अगर अपनी बात बताई जाए ना, तो मुझे 8वां हो चुके हैं इसके अंदर ज्वाइन हुए हुए। और ये मैंने जो वीडियोस अब बनाई हैं, मैंने इन सब के लिए बनाई हैं जो न्यू मेंबर्स हैं, जिनको परेशानी होती है कि वो जब बेचारे ज्वाइन होते हैं उनको पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ परेशान होकर बैठ जाते हो। अगर आपका अपलाइन आपको गाइड नहीं कर रहा, तो आप समझते हो बस हमें कोई और गाइड कर ही नहीं सकता। आप लोग दूसरे रास्ते ढूंढो। ये देखो आपको कहाँ कहाँ से इल्म मिल रहा है, सब जहाँ से ले लो और उसको अचीव भी करो और उसको अपनाओ। अगर तो आपने नॉलेज को से फ़ायदा उठा लिया, चाहे वो जिसने भी आपको दिया, चाहे मेरे समझाने से आपको समझ आती है या कोई और आपको समझा रहा है, कोई भी आपको समझा रहा है, तो आपने उसको अप्लाई ज़रूर करना है। अब ये बात कहने का मकसद ये है कि किसी किसी के जो अपलाइन होते हैं ना, वो तो बेचारे दिन रात एक करके लगे हुए होते हैं कि हमारा नीचे डाउनलाइन कामयाब हो जाए, और आगे डाउनलाइन को फिक्र ही नहीं होती है। वो बस पता नहीं कौन से ख्वाबों में होता है और कौन से टाइम पे उठ रहा है, कौन से टाइम पे काम कर रहा है, और कुछ तो ट्रेनिंग में आना ही पसंद नहीं करते। ये उनकी अपनी नाकामी की वजह होती है, जो बाद में बैठ के रो रहे होते हैं कि मैंने तो ज्वाइन किया हुआ था लेकिन फिर भी वर्किंग नहीं की। ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, 35-36 सौ से आपका कुछ नहीं जाता। आगे वर्किंग जो आप करते हो ना, वो मायने रखते हैं कि कितनी वर्किंग आप कर रहे हो। 2 घंटे कर रहे हो, 3 घंटे कर रहे हो, लेकिन करो तो लाजमी। डेली अगर आप 1% भी अपने आप को इंक्रीज़ करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मैंने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है आज। अगर मैं फ़ेल हुआ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि नाकाम हो गया हूँ, बल्कि मैंने कुछ नया सीखा है। वो कहते हैं ना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार हो जाते हो। जब आप नाकाम होते हो तो आपको इससे मायूस नहीं होना, बल्कि इससे भी पॉजिटिव वे में कुछ सीखना है आपने। कि फेलियर का मतलब मुसलसल नाकामी नहीं। फेलियर वो होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते, स्टेप ही नहीं लेते। वो बस यही सोचते रहते हैं अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो। ये जो अगर और काश वाले लफ्ज़ आते हैं ना, ये नाकाम लोगों के दिमाग में ही आते हैं। रिस्क लेने वाले ही सबसे ज़्यादा कामयाब बंदे हैं पड़े। आप लोगों ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्सा लिया है, तो दूसरे लोगों को जलन तो होगी, क्योंकि उन्होंने इसमें अगर हिस्सा नहीं लिया, वो इसको अच्छा नहीं समझ रहे, वो आपको कामयाब होना नहीं देखना चाहते, तो वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। वो कहेंगे अगर हम कामयाब नहीं हुए तो इसको भी नहीं होने देंगे। आपने उन्हीं लोगों से दूर रहना है, उन्हीं फजूल लोगों से मैं कहूँ दूर रहना है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर मायूसी फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने के बाद आपने लिंक शेयर करना है, पोस्टिंग करनी है, ऐड लगाना है, ये सारे काम आपने लाजमी करने हैं।
नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, ये ना हो कि आपको मैम ने तो कहा था कि बस उठते ही काम पे लग जाओ, नमाज़ पहले पढ़ लो, उसके बाद जो करना है करो। 5 नमाज़ों का टाइम आप बीच में फ़िक्स कर लो कि इस टाइम हमने कुछ नहीं करना, नमाज़ पढ़नी है और फिर आपने काम करना है। ये मैंने आपको इसलिए बात कही है, ये ना फिर आप कहना हमारे अपलाइन ने कहा था काम करते रहो, दुनिया को देखो, आखिरत को ना देखो। बस मेरे माइंड में आई तो मैंने आपको बोल दी। नमाज़ वैसे भी हर किसी का फ़र्ज़ है पढ़ा, पढ़ो ना पढ़ो आपकी अपनी कब्र, आपका अपने सवाल जवाब। ठीक है, आज का टॉपिक जो ये है पड़ा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल बनाने के बाद अगर आपके कोई मेंबर्स ऐसे हैं जिनको काम करने का तरीका नहीं आ रहा, आपने पहले वो देखना है उनको गाइड कैसे करें। अगर वो बेचारे काम कर भी रहे हैं फिर भी उनसे नहीं हो रहा, आपने उनको ये नहीं करना कि जैसे गुस्से में बात करते हैं कि तुम्हें इतना सिखाया जा रहा है तुमसे फिर भी नहीं हो रहा, ऐसे नहीं कहना। हर बंदा जब ज़ीरो से स्टार्ट करता है ना, उसको एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है। आपने भी हौसले से खुद भी लेना है काम और उससे भी करवाना है। अगर ये वीडियोस आप उसको देते हो तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाई गई हैं। अगर आप शेयर करते रहोगे तो आपके अंदर जो ये नॉलेज होगी वो इधर उधर फैलेगी और आपको फ़ायदा होगा। जब हमारा नेटवर्क काम करने लग जाता है ना, तो आपको भी पता है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इस तरह इन वीडियोस के शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको खुद कुछ नहीं गाइड करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो का लिंक दोगे अगर आप, तो आपका आगे नेटवर्क भी काम करने लग जाएगा, जैसे आपने इस वीडियोस को देख के सीखा है। अब अगर आप लोग कहो आके इनबॉक्स में कि हमने फेसबुक पे बहुत सारा काम किया, हमने इंस्टा पे काम किया, ऐड भी हमारा एक आधा लग गया बट हमारे पास मेंबर नहीं आए, हमने पोस्टिंग भी की लेकिन वहाँ से मेंबर्स नहीं आए, अब हम क्या करें। अब हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता है जहाँ से हमें मेंबर्स मिलेंगे। तो ये रास्ता है पड़ा टिकटॉक का। जी हाँ जी, टिकटॉक एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जहाँ से आप लोग सिर्फ वीडियोस वगैरह लोड करते हो या अपलोड करते हो या फिर इसमें देखते हो कुछ भी वगैरह, लेकिन वहाँ पे काम कैसे करते हो ये आपको नहीं पता आजकल। मैं आज आपको यही बताऊंगी कि आप टिकटॉक में जाके ना वहाँ से अपनी प्रोफाइल सेट करके दूसरे लोगों को कैसे अपने इनबॉक्स में बुला सकते हो। अब टिकटॉक तो सबके पास ही होगी, मुझे इतनी उम्मीद है। अगर OLX नहीं है सबके पास, टिकटॉक लाजमी होगी। अब टिकटॉक जो आपके पास है, उसकी आपकी जो प्रोफाइल अगर बनी हुई है उसको चेंज कर लो आज से। उसको आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बनाना है। आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए रोने धोने गाने वाली, वो जो पोइट्री वाली होती है, इश्क मशूकी वगैरह, ये सारी नहीं होनी चाहिए। आप काम क्या कर रहे हो, लगा क्या रहे हो, तो ये काम नहीं चलेगा यहाँ। अगर फोर्सेज में ज्वाइन हुए हो तो सिर्फ सिर्फ फोर्सेज को हर चीज़ दे दो। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जो इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, इनकी जो प्राइवेसी लिमिट्स हैं पड़ी, उनका ख्याल रखना है। जो भी चीज़ें आपने अपलोड की हुई होंगी वो सिर्फ और सिर्फ देखना कि इनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसके हवाले से ही हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पोस्टिंग मैंने की हुई है और जो आपको नज़र आ ही रहा है कि फोर्सेस के हवाले से ही है। अब कभी ना कभी कोई ना कोई तो यहाँ से आएगा, मेरी चेक करेगा प्रोफाइल को और देखेगा मेरी एडिट प्रोफाइल में आपको लेके चलती हूँ। देखें यहाँ पे आपके सामने है पड़ा, आप जो फ़ोटो लगाओगे, जो भी मैंने फ़ोटो लगाई हुई थी इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे भी वही है पड़ी। और जो मेरा नेम है पड़ा, ये मेरी नेम और जीमेल आईडी दूसरी है, तो इसलिए आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये मेरा टिकटॉक का लिंक है पड़ा। अगर हम किसी को भी देखना चाहते हैं, किसी को भी अगर हम कहते हैं कि आप टिकटॉक पे हमें विज़िट करो या हमें फॉलो करो, आप उसको ये लिंक कॉपी करके दे दोगे ना, तो वो इसको टच करके सीधा आपकी टिकटॉक में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि आपके पास इंस्टाग्राम भी यूज़ हुआ है, यूट्यूब चैनल अगर आपका है उसको भी आपने लिंक किया हुआ है, तो वो यहाँ भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। यानी कि एक टिकटॉक पे आने के बाद उसको काफ़ी सारे रास्ते मिल जाएंगे आपसे रब्ता करने के। इंस्टाग्राम पे वो आ जाएंगे, यूट्यूब चैनल आपका विजिट कर लेंगे, टिकटॉक पे जो आपकी आईडी होगी उसको चेक कर लेंगे। अगर तो वो आपको फॉलो करते हैं, आपके लाइक्स बढ़ते हैं, तो आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे। हर तरफ से पैसे मिल सकते हैं, हर तरफ से कामयाब हुआ जा सकता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन काम तो करें ना, फिर है ना। काम भी नहीं करेंगे, आप चुप करके बैठ जाएंगे तो क्या बात होगी। कुछ भी नहीं आपको देना। अल्लाह ने भी यही कहा हुआ है, जब तक कोशिश नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें कैसे कुछ दूंगा। अब आसमान से सीधी तो चीज़ें उतरेंगी नहीं आप लोगों के लिए जब तक आप खुद नहीं कुछ करोगे। आपने यहाँ पे जो बायो देनी है वो भी अच्छी सी देनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के हवाले से बायो दी हुई है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे बायो दे रहे हो, कंटेंट राइटिंग की चलो दे दो, मतलब कोई भी अगर आप काम करते हो, लेकिन काम करने के हवाले से करो। ये हो कि आपसे आपके पेरेंट्स को फ़ायदा पहुँचे, आपकी नस्लें कुछ याद रखे कि मुझे वाकई कोई ऐसा बंदा मिला था जिसकी कुछ थी यार। ये ना कि वो ये कहे कि ये फजूल बंदा था, मुझे इससे कुछ नहीं सीखना। आप किसी के लिए मोटिवेशन बनो, इंस्पिरेशन बनो। ये नहीं कि अपने आप को पूरा बेकार ही रखो और बेकार ही मर जाओ। आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड क्या सोचता है, क्या करना चाहता है। अगर आपका माइंड ही आपके साथ नहीं है तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सुबह उठे हो आप कहोगे आज मैंने ये काम करना है और मैंने ये अचीव करना है, टास्क बना लो। मैं कहती हूँ आप वो ना करो फिर मुझे आके कहना, क्योंकि आपके माइंड ने वो बात मान ली है और वो वाकई होगी। जो बंदा टास्क रख के काम करेगा उससे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे आपने टिकटॉक में जो एडिट प्रोफाइल कर ली उससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मैंने बता दिए। एक तो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपके जो इसमें लाइक्स हैं वो बढ़ेंगे। तीसरा इसमें अगर आप इंस्टाग्राम पे आपकी है आईडी, जो कि मैं आपको तरीका पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंस्टाग्राम से कैसे कैसे हमें रीड्स मिल सकती हैं, कैसे हमने स्टोरी लगानी है, कैसे रील्स लगानी है, हैशटैग कौन से यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे आप से फ़ायदा मिलेगा कि वो वहाँ पे फॉलो करेंगे। चैनल आपका विज़िट करेंगे, देखेंगे कि ये कौन सा बंदा है, कैसे काम कर रहा है, इसकी प्रोग्रेस कैसी है, टीम कैसी है, इसके बात करने का अंदाज़ कैसा है। एक एक चीज़ जब वो देखेंगे ना, अपने आप ही इम्प्रेस होकर आपसे राब्ते में आ जाएंगे। तो ये काम आपने करना है लाजमी। इंस्टाग्राम अगर हम यहाँ ऐड करने बैठे तो देर हो जाएगी, ठीक है। मैं ये खुद बाद में कर लूँगी, लेकिन अभी आपकी अगर है तो आप कर लेना उसे। यहाँ पे अगर आपको बताया जाए कि अगर कोई एक आज पोस्ट कर लेगी, यहाँ पे प्लस वाले निशान में आप आओगे, अगर तो आप किसी को फॉलो वाला ऑप्शन भी अगर आप देखोगे, अपलोड में जाते हैं, अपलोड में कोई एक वीडियो मिल जाए जो मैं आपको लगा के दिखाऊँ। सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2